शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं और धन दौलत हासिल होती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और सफलताएं बहुत कम मिलती है। आज इसी के बारे में ज्यादा जानकारी आपको देंगे और इसी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपकी हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। धन्यवाद। आपके मन में भी कोई सवाल या शंका, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपना सवाल आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो पितृदोष को लेकर है। पितृदोष अगर किसी कुंडली में होता है तो उसके क्या अशुभ फल हो सकते हैं, और इसके अलावा हमने आपको बताया कि पितृदोष को कितना बुरा माना जाता है। आचार्य जी, पितृदोष को इतना खतरनाक, इतना बुरा क्यों माना जाता है? अगर किसी की कुंडली में है भी तो उसको क्या निवारण हो सकते हैं? देखिए, पितृदोष का बिल्कुल आपने सही कहा। पितृदोष के लिए विशेष तौर पर हम ये देखते हैं कि जब पितृदोष किसी कुंडली में होता है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। और ये भी अपन मानते हैं कि ज्योतिष में पितृदोष को बहुत बड़ा कष्टकारक दोष माना जाता है। और इसीलिए तो ये होता है कि पितृदोष में किए गए कार्यों से हम जो है सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। ज्योतिष शास्त्र में काल शब्द उसके बाद यदि किसी को दोष, खतरनाक दोष माना जाता है तो पितृदोष को ही माना जाता है। पितृदोष में विशेष रूप से हम ये कहते हैं कि बनते बनते काम अचानक अवरुद्ध हो जाए या फिर हमें काफी परिश्रम करना पड़े तो ये पितृदोष होता है। हमारे पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं होती है तो ये आत्मा पृथ्वीलोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट पहुंचाने लगती है। और आपको बताएं कि हाँ, ऐसा भी है कि मृत्युलोक ये यहाँ पृथ्वी पर आते हैं तो मृत्युलोक जैसी स्थिति में हमारे पूर्वजों की आत्मा अपने परिवार के सदस्यों को देखती है और दिवंगत आत्माओं के यदि आप श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं करते हैं तो श्राप भी दिवंगत आत्मा देती है, जिससे कि पितृदोष माना जाता है। कुंडली में कैसे बनता है पितृदोष? यदि होता है तो इसमें विशेष रूप से पितृदोष के लिए अष्टम भाव में गुरु और राहु का एक साथ बैठना पितृदोष कहलाता है। पितृदोष का निर्माण कुंडली में राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में मौजूद हो तो पितृदोष का निर्माण होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो उस जातक की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता हो और या फिर किसी गरीब को परेशान करता हो तब भी पितृदोष जो है कुंडली में बन जाता है। पितृदोष के लक्षण की बात करें तो पितृदोष के लक्षण जो है किसी की सगाई होकर टूट जाए, वैवाहिक जीवन में तनाव हो और गर्भधारण महिला जो है गर्भ गिर जाए या कहें कि बने बनाए काम बिगड़ जाए, लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान रहे, ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को श्रीमद् भागवत या गजेंद्र मोक्ष क्षमा कीजिए गजेंद्र मोक्ष प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा शुभ हो और एक मुट्ठी चावल 7 बार उतार करके पीपल की जड़ में डालना चाहिए शनिवार के दिन। ऐसा लगातार 21 दिन करने से पितृदोष का जो है मुक्ति मिलती है। और जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की फोटो को लगाना चाहिए। फूल माला आदि भी कर सकते हैं और धूप अगरबत्ती भी करनी चाहिए। पितृदोष के उपाय व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने बड़े हर शनिवार को खिला देना चाहिए। और प्रत्येक साल पड़ने वाली पितृ अमावस्या है, इस पर पूर्वजों की आपको तिथि पता नहीं हो
तो फिर श्राद्ध करना चाहिए। ये पितृदोष के मुक्ति के उपाय हैं। पितृदोष के लक्षण के बारे में भी हमने बताया, ज्योतिष में कैसे बनता है पितृदोष, ये भी। लेकिन इसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा, शुभ दोष मनुष्य को जो है बहुत परेशान कर देते हैं। अशुभ दोषों के कारण व्यक्ति का जीवन संघर्ष में हो जाता है, मेहनत में भी बीतता है और फल भी नहीं मिलता है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में पितृदोष के निवारण के लिए बताए गए छोटे छोटे उपाय हैं, जिन्हें आप अपना सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। जी जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि पितृदोष अगर हो कुंडली में तो आपको कैसे कुछ उपाय करने हैं जिससे इसका निवारण हो सके। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स को लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्कार, जय श्री राम। मुझे मेरे भाई के लिए जानना है। उसकी जन्म तिथि है 15 मार्च 1993। समय है 9:35 PM। नाम है वैभव। जी गुरु जी, इसकी लगती रहती है और इसका कोई भी व्यवसाय नहीं बैठ रहा। अगर कोई पितृदोष है तो हम अभी श्राद्ध पक्ष में कुछ उपाय कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसे कौन से क्षेत्र में हम व्यवसाय कराएं जो ये कुछ सफल हो पाए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनको पितृदोष कुंडली में दिखाई देता है। इनकी कुंडली में जो पितृदोष है, इसके लिए अमावस्या के दिन गरीब, अपंग, असहाय लोगों को इनके हाथ से भोजन आदि करवाएं, कोई वस्त्र आदि वितरण भी कराएं, और जल में हाथ में कुशा लगा के जल के लोटे में काले तिल और जौ डाल करके, बूरा डाल करके पितरों का उस दिन तर्पण भी कराएं। निश्चित रूप से ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा। और आप जॉब की बात करें तो जॉब में पराधीनता महसूस करेगा, तो जॉब नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको चाहिए कि कोई बिजनेस कराएं, वो ट्रेडिंग टाइप यानी एजेंसी लें। किसी कंपनी का एजेंसी लेकर के माल सप्लाई का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की ब्रोकरेज कर सकते हैं, सफेद वाइट चीज का काम कर सकते हैं, लिक्विड का काम कर सकते हैं। तो इस तरह का काम इनसे कराएं। पेट्रोल पंप आदि का काम भी करें तो बहुत लाभ होगा। तो इस तरह कार्य करने से इनको बहुत लाभ। जी जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरुजी, मेरा नाम कंचन वाला। गुरुजी आपकी बहुत कृपा, मेरे हर काम गुरुजी आपकी दया से हो रहे हैं। और गुरुजी मैं ठीक नहीं रहती। गुरुजी मुझे ये बताओ कि मेरे पैरों में और घुटनों में बहुत दर्द है और कमर में। तो गुरुजी जब पाए करती हूँ ठीक हो जाती हूँ, जब छोड़ देती हूँ तो फिर एक तो दवा नहीं मुझे लगती। दवा मैं बहुत खाती हूँ तो मुझे गुरुजी कोई असर नहीं हो रहा। गुरुजी कोई अच्छा सा उपाय बताओ कि जिससे मेरा शरीर ठीक हो जाए। गुरुजी देखिए बहन, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। ये सही बात है कि जो कार्य हम बताते हैं बड़े अनुभव के साथ, बड़े शिद्दत के साथ आपको उपाय देते हैं। और मैं पहले भी पूर्व में कई बार बोला कि 35 साल से मेरा अपना जो रिसर्च है ज्योतिष क्षेत्र में, जो 35 साल से फुल टाइम में इसी में लगा रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि कौन सी चीज कब और कहाँ काम करेगी। और इसी को लेकर आप लोगों को उपाय देते हैं। जो आत्मसात करते हैं, उपाय को फॉलो करते हैं, उपाय को नियमित करते हैं, उन्हें लाभ होता है। जो केवल फोन तक सुन करके और भूल जाते हैं, वो इसका लाभ नहीं ले पाते। हमारे इस प्रोग्राम के लिए लोग तड़पते हैं कि प्रोग्राम सुबह आए, उससे पहले टीवी खोल के बैठे रहते हैं, और केवल इसलिए कि प्रोग्राम देखेंगे और बताए गए गुरु जी के उपायों को आत्मसात करेंगे, ताकि हम भी अपना जीवन को उज्जवल बना सकें और अच्छा जीवन में कर सकें। और उनमें से आप भी हैं। आपको बताते हैं, आप करते हैं, इसलिए आपको लाभ हो रहा है। आपकी बेटी की शादी तय हुई है, आपके घर में मंगल में वातावरण बना, आपको सब चीजों से काफी राहत मिली। अब स्वास्थ्य से भी आपको दिलाएंगे। लेकिन आप ये देखो, जब हम स्वास्थ्य के लिए आपको बताते हैं, जैसा आपने कहा, और आप करते हैं तो उसका फायदा मिलता है, छोड़ देते हैं तो नुकसान होता है। दरअसल में क्या है कि 101 दिन नियम रूप से आप नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था उसे नियमित रूप से 101 दिन यदि आप करें तो जड़ से बीमारी दूर हो जाएगी। और करना क्या है, कुछ नहीं करना। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रतिदिन तांबे के बर्तन में 7 प्रकार के अनाज, कोई भी बर्तन हो, चाहे गिलास हो, घंटी हो, लोटा हो, थाली हो, प्लेट हो, कुछ भी हो, उसमें आपको जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार और चावल, इस 7 प्रकार के अनाज को
एक एक मुट्ठी करके सिराने की तरफ रख लें सोते समय, और प्रातः स्नान आदि से फ्री होकर के और पक्षियों को आप डलवा दें और नियमित रूप से आप ये कीजिए। इसके बाद गंगा जल और गौमूत्र का मिश्रण करके पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें और संध्या को गूगल तक की धुआं करें। फिर देखिए आप 101 दिन करिए, नियमित रूप से करिए। मान लीजिए कहीं बीच में नियम टूटता है तो किसी घर परिवार में और को जिम्मेदारी दे दो ताकि वो कर ले, लेकिन ये होना चाहिए। तो आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा और आप खूब प्रसन्न रहेंगे। ऐसी हमारी शुभ मंगल आशीर्वाद आपके लिए है। जी जी, अगले कॉलर पर आप जाते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी राम राम। जी राम राम जी। पंडित जी राम राम। राम राम बहन जी, राम राम। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ पंडित जी, मैं मेरे बड़े वाले बेटे के वास्ते पूछ रही हूँ पंडित जी। 1 नवंबर 1982 1:44 PM हैदराबाद। आपके बताए उपाय से इसके IVF से बेटी हुई है पंडित जी। अब इसके पुत्र योग कब है? देखिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको मालूम है आपकी इनकी जन्म पत्री कितनी क्लिष्ट जन्म पत्री थी। और बहन आपको बहुत बधाइयाँ। घर में बेटी का आना, बहुत पुण्य जागृत होते हैं तब बेटी मिलती है। और चंद्रश्री जी आप देखिए कि IVF से ही हो लेकिन बच्ची का घर में आना कितना शुभ होता है। क्योंकि आप हमसे पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम का हर प्रत्येक दिन आप प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और उसका परिणाम है कि आज घर में खुशी की माहौल और बच्चों की चीख आपको मिल रही है और निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि आपको बताए गए उपायों को आपने आत्मसात किया और विधि विधान से किया। इसी का फल है। जो लोग गंभीरता से, संवेदनशीलता से अपने जीवन को जीते हैं, वो कोई भी कार्य को जब बताया जाता है और विश्वास जहाँ बन जाता है और उस कार्य को करते हैं तो लाभ होगा। बहन जी अभी पुत्री है, ये भी कम नहीं है और 2026 में इनको पुत्र वापस होगा। अभी पुत्री भी है, फिर पुत्र होगा, लेकिन वो आपको उपाय बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि आज बताना थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। आपको, जच्चा को, बच्चे को, दोनों को बहुत शुभ आशीर्वाद है और आपके जज्बे को भी सैल्यूट है कि आपको कई बार कई उपाय बताए, मुझे पूर्णतः याद है, लेकिन आपने पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से उस कार्य किया, इसलिए ये सब संभव हुआ है। इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं, तो भगवान का हम तो रास्ता बताने वाले हैं। ये सब प्रभु का निर्णय, अंतिम निर्णय उसी का होता है, वही करते हैं जो होता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी, अगले कॉलर के पास जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम जी। मैं मेरी बड़ी दीदी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है राजेश। उसका जन्म 12 अप्रैल 1991 सुबह 6 बजे, जन्म स्थान झुंझुनू में। उसका कुंडली विश्लेषण कराना चाहती हूँ। कुंडली में क्या कुछ है? अच्छा, कुंडली विश्लेषण कराना चाहती है बहन, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। 3 और 1 4 बहन भाई होते हैं और मीन लगन में जन्म पत्री बनी है। बुध की महादशा है, बुध का अंतर है और सूर्य का प्रतंत्र है। बुध इस जन्म पत्री में विशेष रूप से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। मीन लगन से बुध का क्रियात्मक स्वभाव ठीक है। सप्तम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है और मांगलिक भी है। दूसरा बृहस्पति उच्च का है, लेकिन केतु 7 में बैठा हुआ है पंचम भाव में। तो ये इंटेलिजेंट तो खूब रही है, लेकिन उस इंटेलिजेंसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि पंचम भाव अति शुभ फल देने वाला स्थिति बनाता है और पंचम भाव से सारी अभिवृद्धि होती है और दिमाग की स्थिरता के साथ बहुत कुछ तरक्कियां मिलती है। व्यक्तिगत निर्माण का निरंतर संघर्ष करने के बाद भी सफलता नहीं मिलना एक बड़ा कारण, और वो है इनका राहु और शनि एक साथ बैठे हुए, जो अंगारक योग बना रहा है। इनको क्रोध बहुत आएगा। ये मांगलिक है। कृपा करके गुरुवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में मोर पंख अर्पण करने के लिए कहें
और गुरुवार को बांस की बनी हुई बांसुरी कृष्ण को अर्पण करें। 7 गुरुवार पर 7 गुरुवारी मोर पंख अर्पण करें और केसर युक्त जल से स्नान करने के लिए कहिए। इनको बहुत उज्जवल भविष्य रहेगा और आगे जाकर के पूरे परिवार का, पूरे कुल का नाम रोशन करेंगे। इनको कालसर्प दोष भी है, इसलिए ये कालसर्प दोष के लिए उज्जैन में या फिर त्र्यंबकेश्वर जाकर के कालसर्प दोष का निवारण करें। और कहीं भी नहीं जा पाती हैं तो तांबे का, लोहे का नाग नागनी बनवा करके अपने ऊपर से 7 बार वार करके बुधवार के दिन संध्या के समय राहु दोषम बुद्धो हनाथ सूत्र के अनुसार बुधवार को शिवलिंग पे चढ़ा देने से इनको बहुत समृद्धि मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा। आप ये कीजिएगा, अवश्य लाभ होगा। जी, और अब आचार्य जी वक्त हो गया है आज का दिन जानने का। राशिफल कैसा रहेगा सभी का? हमारे चंद्र श्री जी की बहुत विनम्रता पूर्वक, इतनी शालीनता से, इतनी उत्कृष्टता से, इतनी तल्लीनता से प्रत्येक हमारे अपने लोग, जो परिवार के लोग हैं, जिन परिवार के लोग हैं जो हमसे जुड़ते हैं, वो हमारा परिवार है, उनके सम्मान में इतना अच्छा बोलती हैं, तो इनको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। और इसी के साथ हम मेष राशि से बात करते हैं। आज मेष राशि के सभी जातकों को विशेष रूप से भावनात्मक स्थिति से आप ओतप्रोत रहेंगे। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर मेहनत का फल अवश्य प्राप्त हो रहा है। आज आपके सहयोगियों के साथ मिलकर के काम करने से आपको सफलता प्राप्त हो रही है। शारीरिक स्वास्थ्य में भी आज सुधार हो रहा है, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए थोड़ा आज आपको सावधान रहना चाहिए और ऐड भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज भाग्यशाली अंक की बात करें तो 7 है और लकी रंग की बात करें तो लाल है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि, वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सभी लोगों का वित्तीय मामलों में लाभ की संभावना दिखाई देती है। निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल बना हुआ है। सहकर्मियों का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा। समूह में काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, आज आराम करें, अच्छी नींद लें। और आज का भाग्यांक अंक है 6 और आज का लकी रंग रहेगा हरा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के। मिथुन राशि के सभी जातकों को विशेष रूप से आज सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। दोस्तों से मदद मिल पाएगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सोच समझ करके आगे, संवाद में स्पष्टता बनाए रखें और खुद को ताजगी देने वाला व्यायाम आज करें। आज का भाग्यांक आपका 3 रहेगा और आज का लकी रंग की बात करें तो पीला आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। आज परिवार और पारिवारिक मामलों में संतोषजनक वातावरण दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ समय बिताने का आज शुभ अवसर प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखना जरूरी है। टीम के साथ काम करने में सावधानी बरतें। आज स्वास्थ्य आपका अच्छा खाने से स्वस्थ बने रहेंगे। आज का भाग्यांक 5 है। आज का रंग लकी रंग सफेद रहेगा। और आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों। आज भावनात्मक स्थिति आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई दे सकती है। समय प्रबंधन पर ध्यान दें। आज सहकर्मियों के साथ सहयोग की आवश्यकता है।
नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का विचार आज आपको करना चाहिए। मानसिक तनाव से बचने के योग आज बने हुए हैं। आज का भाग्यांक 9 है और रंग की बात करें तो सुनहरा रंग आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना आज दिखाई देती है। किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य आज आपका ताजगी भरा रहने वाला है। भाग्यांक की बात करें तो 2 रहेगा और आज का लकी रंग नीला रहेगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपकी यात्रा का बहुत लाभ मिलेगा जो आपको नई ऊर्जा देने वाली रहेगी। सामाजिक आयोजनों में भाग लेने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर संतुलन बनाए रखना आज आवश्यक है। निर्णय लेने में सावधानी बरतें। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए ध्यान रखें। आज का भाग्यांक 8 रहेगा। आज का रंग गुलाबी रहेगा। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज परिवार व पारिवारिक मामलों में नई जानकारियां मिलना संभवतः तय है। धैर्य बनाए रखें, सकारात्मक सोचें, कार्यस्थलता बनाए रखें, सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करते रहें। भाग्यांक 1 रहेगा और आज का लकी रंग काला रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। आर्थिक स्थिति वित्तीय मामलों में लाभ की संभावना दे रही है। पुराने निवेश का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आज आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। टीम में नेतृत्व करने की क्षमता आपकी जबरदस्त रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग और ध्यान करें। आज का भाग्यशाली अंक 4 है और आज का रंग नारंगी है। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज भावनात्मक स्थिति मानसिक तनाव का सामना करा सकती है। खुद को सकारात्मक बनाए रखें, खान पान का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें। आज का भाग्यशाली अंक 10 है और आज का लकी रंग भूरा है। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपको कई नए अवसरों का सामना करना होगा। साहस और आत्मविश्वास से आज आप आगे बढ़ेंगे। आपके विचार दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। टीम वर्क का लाभ उठाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करते रहें। आज का भाग्यशाली अंक 11 है और आज का रंग नीला है। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज भावनात्मक स्थिति को संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। परिवार के साथ समय देना जरूरी है। सामाजिक जीवन, करीबी दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत आज आपको सुकून दे सकती है। नए विचारों को अपनाना बहुत जरूरी है। सावधानी से आगे बढ़े। आज का लकी रंग हरा है और आज का भाग्यशाली अंक 12 है। इस प्रकार से ये है आज का हमारा अपना राशिफल।